गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। वीडियो देखकर आप लोगों को हंसी आई होगी और सबसे ज्यादा हंसी मुझे पिन कमेंट को देखकर आई। और पिन कमेंट में उन्होंने जो लिखा था, आज से हम जगत भाभी और जगत भैया यानी दोनों साथ दिखेंगे। तो कौन कह रहा था साथ ना दिखो, ये ड्रामा तो तुम ही दोनों मियाँ बीवी फैलाए हुए थे, तो तुम लोग साथ दिखो, कौन रोका है। तो यहाँ पे जगत दीदी को ये क्लीन चिट देने के लिए आए थे पूरी तरह से, क्योंकि अब मुझे लगता है कि सारी चीजें इनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं और अब जो ये कंट्रोवर्सी है ये इनसे अब संभल नहीं रही है। तो इन्होंने सोचा है कि सारी चीजें खत्म की जाए। अब खत्म करने के दो चांस हो सकते हैं। लाइव में जगत दीदी का जो अफवाह फैला कि आई थी, वैसे इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं आई थी, पर 50-50% का चांस ले सकते हैं कि हो सकता है आई हूं। इधर बाथरूम कांड भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए जगत भैया ने ये सोचा कि अब ये चीजें बहुत गंदे लेवल पर जाएंगी और रिएक्शन चैनल वाले और पब्लिक मेरी ही वीडियो में मेरी करतूतों को ढूंढ ढूंढ के वीडियो बनाएगी। तो इससे अच्छा है कि पब्लिक का ध्यान भटका दिया जाए। अगर इनका जगत दीदी से बातचीत हो गया है तो भाई अगला बंदी चाहेगी ही कि मेरी इज्जत को क्लीन चिट दो। तो हो सकता है जगत दीदी के कहने पर क्लीन चिट दे रहे हो, या जगत भाभी या जगत भैया दोनों मिले हो, इनको न्यू ईयर से साथ रहना हो। तो अगर ये साथ रहते हैं तब भी पब्लिक गाली देगी कि एक लड़की की इज्जत उछाल के ये लोग साथ रह रहे हैं। तो अगर ये मिले होंगे तो साथ रहने के लिए भी इनको जगत दीदी को क्लीन चिट देना पड़ेगा कि भाई तुम अपने रास्ते जाओ, अब हम मियाँ बीवी अपने रास्ते आए। तो दो पॉइंट मैंने रखा है, अब दोनों आप लोग को जो सही लगे वो समझ लेना। कुछ लोग कह रहे हैं कि इवेंट्स के लिए ये सारी चीजें, तो इनके क्लीन चिट देने से इवेंट वाले ना जगत दीदी को बुला लेंगे और ना मना कर देंगे। उनका अपना डिसीजन है बुलाना है कि नहीं बुलाना है, और सुनने में आ रहा है कि बुलाई गई हैं। तो चलो ये दो पॉइंट मैंने रख दिया है। अब आते हैं इनके उस वीडियो के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत इन्होंने की कि ये शादी सिर्फ तोड़ना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने जो कुछ भी किया है बदला लेने के मकसद में किया है। और बदला लेने के जो ये मकसद था, इसमें जगत दीदी का करीबी इनके साथ था, बहुत करीबी। तो शादी तोड़ने की बात पॉइंट ध्यान देना। तो शादी किससे हो रही थी? महल से। अभी तक ये क्या कह रहे थे कि महल शादी तोड़ वो कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे जगत दीदी को। अब ये कह रहे हैं सारी चीजें शादी तोड़ने के लिए हुई है। तो शादी महल से हो रही थी, तो महल तो शादी जगत दीदी महल अपनी शादी तो खुद तोड़ेंगे नहीं, तो कोई तीसरा ही होगा जो शादी तोड़ना चाहता है। अब भैया नाम नहीं बता रहे हैं। तो जब जगत दीदी और इनका कह रहे हैं कि अफेयर भी नहीं है, तो सबसे पहले अफेयर की बात स्वीकार करने वाला जगत दीदी का भाई ही था लाइव में आके। तो इसका मतलब कहीं भाई तो नहीं मिला है जगत भैया जी, कहीं जगत दीदी के भाई के कहने पे तो आपने ये सारी चीजें नहीं की, क्योंकि फायदा भी तो उनका भी हुआ, क्योंकि उनका चैनल भी चमक गया। और क्या कहते हैं, हो सकता है वही चाहते हो कि भाई चली जाएगी तो मेरे घर में यही कमाने वाली है, तो हमारे कमाई का साधन बंद हो जाएगा। जगत भैया जी नाम बता दो, नहीं पब्लिक को बहुत वो होगा, क्योंकि और कौन करीबी हो जाएगा जो जिसको फायदा होगा। भोपाली को तो होगा नहीं, क्योंकि भोपाली तो अलग हैं। भोपाली को शादी तोड़वा के क्या फायदा होगा, क्योंकि भोपाली से तो कोई जगत दीदी का बहुत फायदा है नहीं। और भोपाली को फायदा लेना होता तो शादी होने के बाद भी वो उनके घर जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो किसको फायदा है भैया, इतना कंफ्यूजन मत डालो। अब इनके हिसाब से कि इनका और जगत दीदी का अफेयर नहीं था, यहाँ तक कि एंगेजमेंट के टाइम तक ये दीदी बोल रहे थे, ये वीडियो में साबित करना चाह रहे हैं। तो मैं बता दूं कि वो जो वीडियो इन्होंने बनाई थी रोने गाने वाली, जिसमें सिसक सिसक के रो रहे थे और कह रहे थे कि दीदी चली जाएंगी, ये होगा वो होगा, तो भैया जी वो वीडियो आप पब्लिक के लिए बना रहे थे और उस टाइम तक किसी को भी नहीं पता था कि आपके बीच में अफेयर है। तो क्या पब्लिक को बताते कि मेरी जाने मन थी जा रही है इसलिए सिसक सिसक के रो रहा हूं? वैसे रोने से तो लग रहा था कि एकदम मजनू टाइप रो रहे थे। और वहां पे भाई कोई ऐसे नहीं रोता है जिस हिसाब से आप रो रहे थे, वो भी बीबी के सामने। आपके बीबी की भी आवाज आ रही थी, पता नहीं कैसी बीबी थी, मैं होती तो पकड़ के अभी क्या ही बताऊं। मतलब आपकी बीबी भी मानना पड़ेगा बहुत सहनशील है। कोई बहन जो मतलब खून का भी रिश्ता नहीं है, इतना तो आप पूजा के लिए रोते ना तो समझ में भी आता, तो उसके लिए रो रहे हैं। और कह रहे हैं वहां पे एक बात को ध्यान देना इन्होंने कि अब मेरे के मन में इतना वो हो गया था कि अब मैं जो मैं करता था अब शादी के बाद एंगेजमेंट के बाद वो करेगा।
तो जिससे एंगेजमेंट हो रहा था भाई वो तो उसका पति है, तो उसके पति की जगह पे रह के क्या करना चाहते थे? उसका पति बहुत कुछ करेगा तो वही चीज आप भी करना चाहते थे। कहना क्या चाह रहे हो भैया जी? मतलब कुछ भी। तो ये लप्पू भैया ना साबित कर रहे थे कि ये दीदी बोल रहे हैं। और जो सू एंड साइड भी लिखा था उसमें भी, भैया जी आप ऐसे इंग्लिश बहुत लिखते हो पर उसमें तो हिंदी लिखा है आपने, और क्या गारंटी है वो पर्चा अभी का है या पहले का है? और उसमें अगर आपने दीदी लिखा है तो दीदी ही लिखोगे ना, आपके घर वालों को भी तो नहीं बताया था ना, और साबित नहीं करने देते क्योंकि लोगों को शक था, यकीन तो था नहीं। और अगर आपने ऐसा कदम उठाया और उसमें लिख देते कि मेरी जाने मन है और इसकी वजह से मैं सुसाइड साइड कर रहा हूं, तो वो पर्चा पब्लिक में आता तो आपके ऊपर जाने के बाद भी आपकी थू थू होती, तो आप थू थू थोड़ी कराते, इसलिए उसमें दीदी लिखा है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई अट्रैक्शन के लिए दीदी के लिए इतना रोएगा, इतना कुछ करेगा। वो एक कैसी दीदी थी, मुझे लगता है अनोखी दीदी थी। ये एंगेजमेंट के बाद इनका शुरू हुआ था, मतलब एंगेजमेंट के बाद क्यों शुरू किए? क्यों? जगत दीदी को जिससे एंगेजमेंट हो रही थी अच्छा नहीं लग रहा था? बताइए। और वो लाल चड्ढा भी आपने, ठीक है आपने कहा चैट आप गूगल से बनाए हैं या जो भी एडिट करके दिखाए हैं, सबको चैट झूठा हम लोग मान भी लेते हैं, तो भैया वो लाल चड्ढा दिखाने की क्या जरूरत थी? लाल चड्ढा दिखा के क्या साबित कर रहे थे? चैट ही डायरेक्ट दिखा देते, पब्लिक वैसे भी मान जाती कि हो सकता है सच बोल रहे हैं। और क्या गारंटी है कि तब सच बोल रहे थे, आप सच बोल रहे हो? ठीक है सारी चीजें मान रहे हैं कि आप अभी सच बोल रहे हो, आपका और जगत दीदी का कोई अफेयर नहीं था, आप भाई थे, आप बहन थे, जो कुछ भी थे। पर जगत भैया, जगत दीदी क्यों फिर नहीं आई सामने? क्यों बिल में छुप गई? ये वही आयरन लेडी बनती थी कि एक निगेटिव कमेंट से गालियां देने आती थी। 12 चैनल उड़ाए थे, सिर्फ लोग शक के बिना पे वीडियो रिएक्शन दिए थे कि आप लोग के बीच में कुछ है। उसके पीछे उनको इतनी खुंदक हुई कि 12 चैनल उड़ा दिए, और आपने तो उनकी इज्जत का तार तार किया। आपको कुछ नहीं बोली क्यों? आपके पास कुछ है भैया क्या उनका? हाँ बताइए। तो भैया जी कितना बेवकूफ बनाओगे? क्यों बिल में छुप के बैठी थी? क्यों भाई का सहारा ले रही थी? क्यों रोग आ रही थी? क्यों तहलका दीदी से जात के गिड़गिड़ा के कह रही थी मेरी इज्जत बचाओ? क्यों उन दोनों का सहारा ले रही थी? वो अकेली ही काफी थी आपके लिए। अगर ये सारी चीजें झूठी थी तो फिर वो लाइव में क्यों कह रही थी कि आप भागने को तैयार थे, वो भगाई नहीं? इतना बड़ा एहसान कर दिया जगत भाभी पर, क्यों? सिर्फ अट्रैक्शन था आपका, प्यार नहीं था? अरे आपकी पुरानी वीडियो जो देखते हैं ना, सब चीजें क्लियर हो रही हैं भैया जी। तो मतलब ये जो क्लीन चिट आप दे रहे हो, मैं बता दूं ये क्यों दे रहे हैं। क्योंकि या तो लाइव में वो आई थी, बातचीत हुई है, या तो इनको धमकाया है, या तो इनको समझाया है, या तो ये लॉलीपॉप दिया है कि तुम अगर मुझे क्लीन चिट दोगे तो मैं मतलब आगे चल के फ्यूचर में आपके साथ शादी कर लूंगी, हम सेटल हो जाएंगे। अगर शादी नहीं भी करूंगी तो आप जैसे उस चैट में था कि जगत भाभी को मना लो, नहीं कहीं वो कुछ कर देगी, क्योंकि चैट उसके पास चैट वगैरह आ चुकी हैं, और उसी चैट को झुठलाने के लिए ये अपने चैट की भूमिका बना रहे हैं कि मेरा चैट झूठा है, क्योंकि अगर वो चीजें सामने आ जाएंगी तो ये दोनों पकड़ा जाएंगे। तो जगत दीदी ने बोला है कि जाके सारी चीजों का खात्मा करो, और अपनी जो बीबी पगलाई हुई है अपने ननद के साथ, मतलब झंडा गाड़ा है कि कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी, तो उसको प्यार से समझाओ, प्यार से डील करो। तो इन्होंने वही वाला चैट में जो कह नहीं रही थी कि उसको प्यार से समझाओ, उससे बातें करो, नहीं भड़क जाएगी, तो ये भड़की हुई है, मायके गई हुई है। अब भैया को लग रहा है डर कि अगर वो भड़क गई, सामने से कुछ ला दिया कर दिया तो ये फंस जाएंगे, तो उसको अब लॉलीपॉप दे रहे हैं। और लॉलीपॉप देने का आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट्स में सबसे पहले पिन किया था हम और वो साथ रहेंगे, तो रहिए साथ, कौन रोका है? तो मतलब आप इनका प्लान कुछ दूसरे लेवल का जा रहा है, तो आप समझिए। और इनके सारे टाइटल में आजकल जगत भाभी जगत भाभी जगत भाभी, आज से 10-15 दिन तो जगत भाभी के लिए फीलिंग भी नहीं आती थी इनको, वो इतनी बुरी थी, उनके अफेयर के बारे में ये बात कर रहे थे, अचानक से उनको प्यार से क्यों डील करने लगे? और हर लाइन में बोलने लगे कि मैं और वो कभी अलग ही नहीं हो सकते। तो कौन कह रहा है अलग हो? आप ही तो इतना ड्रामा रच रहे हो। तो दो चीजें हो सकती हैं, जगत भाभी जगत भैया मिले हों,
अब उनको लगता है कि हमें साथ रहना चाहिए तो उसके लिए क्लीन चिट दे दे, क्योंकि अगर वो साथ रहना शुरू करेंगे तो लोग गालियां देंगे कि भाई एक लड़की की इज्जत उतार दी है। दूसरा ये कि जगत दीदी बात करती हैं लाइव वाले कांड से सबका वो चीज हटाने के लिए दिमाग, क्योंकि लाइव वाला चर्चा हर लाइव में हो रही है कि वो आई थी, ये वो बाथरूम कांड वाली भी वीडियो का सब सबूत दे रहे हैं। तो इन सब से ये ध्यान हटाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, या तो बात करते हैं या तो जगत भाभी, ये दोनों मिले हुए हैं। तो अब न्यू ईयर के बाद अगर जगत भाभी जगत भैया साथ दिखते हैं आप लोग को अम्बाला में, तो समझ जाना कि वो दोनों मिले हुए थे। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को क्या लगता है। सारे पॉइंट मैंने आपके पास क्लियर कर दिए हैं, अब आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कर